बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री महंत महामुनिराज की जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम सागर जी गुरुदेव की जय। सुबह विषय चल रहा था कि यश कीर्ति कैसे रहे, कैसे हमारे यहाँ पर यश कीर्ति का आवास हो। तो एक राजा जब हाट लगवाना शुरू किया और उसने कहा था यदि किसी का सामान बचेगा तो मैं खरीद लूँगा। तो ऐसे ही जब सामान बेचा, सभी का सामान जब बिक चुका तो एक शनि की प्रतिमा रह गई। तो उस राजा ने शनि की प्रतिमा को जैसे ही खरीदा, जैसे उसने अपने पास बुलाया, जब शनि की प्रतिमा को जैसे स्थापित किया तो कई लोगों ने कहा कि आपने क्या कर लिया। तब सारी देवियां घबराने लगीं और सभी देवियों ने कहा, और लक्ष्मी देवी सबसे पहले बोली, ये राजन, आपने किसको अपने घर में प्रवेश करा लिया। अब मैं आपके घर में नहीं रह सकती, क्योंकि शनि और लक्ष्मी का वैसे ही विरोधाभास रहता है। तो लक्ष्मी बोली कि राजन, मैं तो आपके घर से जा रही हूँ। तो राजन ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई कि जहाँ शनि रहता मैं वहाँ नहीं रहती। तो ठीक है, जब लक्ष्मी गई तो लक्ष्मी को उपरांति हाली कुछ समय पश्चात दुर्गा का भी मन बना कि जब लक्ष्मी नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूँगा, मैं भी नहीं रहूँगी। तो राजा ने उनको भी आज्ञा दे दी। वो भी जब चलते बनी तो आगे चल के सरस्वती भी विचार करने लगी कि जब लक्ष्मी चलेगी, दुर्गा चलेगी तो मैं फिर क्या करूँगी, मेरा मन कैसे लगेगा। फिर जब राजा ने कहा ठीक है, आप भी जा सकते हो, तो क्रम से जब 9 देवियाँ जब प्रस्थान करती गईं और राजा सहज स्वीकृति देते गया, तब जब सारी देवियाँ गईं तो फिर सत्य भैया सामने आया। उसने कहा, राजन, जब सभी चले गए तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा। तब राजा ने सत्य के दोनों चरण पकड़ लिए, बोले आपके खातिर ही मेरी सारी जो कीर्तियाँ थी, लक्ष्मी, सारा वैभव था, सब पलायन कर गया। मेरी जिससे प्रशंसा कीर्ति देवी भी थी, सारी देवियाँ आपके खातिर ही तो गई हैं, तो मैं आपको तो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ सत्य है मैंने सत्य के खातिर ही ये सब कुछ किया। तो जैसे ही जब सत्य धर्म को जैसे ही पकड़ा तो सारी देवियाँ वापस क्रम से आने लगीं, क्योंकि जहाँ पर सत्य रहता है, जहाँ पर किसी का विश्वासघात नहीं होता, तो वहाँ पर ही ये सारी देवियाँ वास करती हैं। और जहाँ पर कोई राजन अपना विश्वास तोड़ दे, किसी से वादे किए, क्योंकि विश्वासघात ही हमें ज़िंदगी में अपयश दिलाता है। और जहाँ पर विश्वास जगा है, श्रद्धा जगी है, तो वहाँ पर यश कीर्ति अपने आप ही फैलती है। क्योंकि ये प्रकरण सुबह का था और भी आचार्य भगवंत का निवेदन था कि यश कीर्ति हमारे यहाँ पर कठोर वचन बोलने से भी यश कीर्ति का वास होता है। और जब हम मीठा बोलेंगे, किसी से मीठे से बात करेंगे, मधुरता से बात करेंगे, तो ये हमें यश कीर्ति के सूचक हैं। और हम किसी की प्रशंसा करें, महापुरुषों की प्रशंसा करने से भी यश कीर्ति का आश्रय बंद होता है। यश कीर्ति हमारी चारों ओर फैलने लगती है। और किसी को जो वचन दे दिए हैं, उन वचनों का भी निर्बाध रूप से पालन करने से ही हमारी यश कीर्ति चारों ओर फैलती है। और अपने से गुणी जनों के गुणगान गाने से भी यश कीर्ति का प्रवास होता है। और भी आचार्य भगवंतों ने सुबह बहुत सारे प्रकरणों को हमें समझाया, क्योंकि यश कीर्ति के ही कारण व्यक्ति सर्वगुण संपन्न रहा करता है। और जहाँ पर विश्वास टूटता है, वहाँ अपयश अपने आप प्रवेश कर जाता है। जब एक महानुभाव अच्छा बालक था, अच्छा राजन था, उसका शासन चलता था, और जब वह सेठ
नगर में रहता था तो सेठ बड़ा धनाढ्य था, अच्छा संपन्न था और उसके पास एक इकलौता पुत्र महाधनक जो कि बड़ा आलसी था, निकम्मा था, कोई काम करने में उसे उत्साह ही नहीं हुआ करता था। तो एक दिन सेठ उससे बहुत परेशान हो गए, बहुत उसकी चिंता में डूबे रहते थे कि आगे चल के ये बालक क्या करेगा, क्योंकि ना तो कोई कार्य करता है और ना कुछ करता है। कुछ ही उपरांत जैसे ही उसका विवाह संपन्न हुआ तो विवाह संपन्न होते ही अब कुछ जिम्मेदारियां उस बेटे पे आने लगी, लेकिन बेटा तो बैठा बैठा अपना जीवन यापन करता। एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया, तो देहांत होते ही उस बेटे ने सोचा अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और जब उसने जिम्मेदारी को समझा तो वही उसकी गलत आदत है उसके कारण उसका सारा धन तबाह हो गया। तो उस पर जैसे ही धन तबाह हुआ तो उसके कर्जदार उसके घर पर रोज आते थे, जिसने उसे कर्ज दिया और वह कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं रहा तो सारे लोग उसका पीछा करते थे। एक दिन वो परेशान हो गया और पत्नी घर से मायके चली गई, तो जब कर्जदार उसके पीछे पीछे भागते हुए आए तो वो जाके नदी में जाके कूद पड़ा। तो सारे जो उसके पीछे दौड़ रहे कर्जदार सब वो उसके मालिक जो पैसा दिए वो तो वापस चले गए हताश होकर, और वह जब नदी में तैरता तैरता जब किनारे पर उसे कहीं किनारा नहीं दिखाई दे रहा था और चिल्लाने लगा, चीखने लगा कि मुझे बचाओ, मेरी सहायता करो। तब उसकी किसी ने आवाज़ सुनकर एक स्वर्ण मृग रुरु आया जो कि स्वर्ण से युक्त था। वह उस बालक की बात को सुनकर, वह वहाँ का यक्ष था, वह बड़ा स्वर्णिम था, लेकिन उसने मानव की वाणी को सुनकर वह घबराता हुआ जब मानव को देखा तो बचाने के लिए जैसे ही वो आया तो उसने कहा धैर्य रखिए, मैं आपकी सहायता करता हूँ, आपको किनारे तक ला देता हूँ। और जैसे ही किनारे पर रखा और जैसे ही किनारे पर आया तो वह दूसरे गांव की ओर पलायन कर गया और दूसरे गांव में किसी एक राजा के दरबार में पहुंचा। वहाँ से कुछ याचना करने लगा कि मुझे अपनी शरण में रख लो। तो राजा ने जैसे उसे शरण दी अपनी, और राजा ने घोषणा कर दी, किसी ने कोई स्वर्ण मृग देखा है क्या किसी ने जो यहाँ पर रहता है? और उसने कह दिया कि मैंने आपको बचाया है, आप किसी से कहना मत। उसने जो स्वर्ण मृग था उसने उस बालक से कहा कि मैंने आपकी रक्षा की, लेकिन आप किसी से बताना मत। तो बालक ने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसने संकल्प ले लिया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो जैसे ही वो राजा की सभा में गया तो राजा ने भी घोषणा कर दी कि किसी ने स्वर्ण मृग को देखा हो, यदि देखा हो तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दे दूंगा। तो जैसे ही ऐसी घोषणा की तो उस बालक के, उस व्यक्ति के अंदर लोभ प्रवृत्ति आ गई। तो उसने जाके कह दिया, माँ धनक ने कहा कि हे राजन, मैंने देखा है उसे, वह वहाँ किनारे पर था। तब सैनिक लोग गए और उसको जैसे ही उसे पकड़ने के लिए गए, उसने अपना जब देखा तो जैसे ही राजसभा में उपस्थित हुआ तो जैसे ही उसे माँ धनक पर बड़ा अफसोस हुआ, कहा कि आप तो धोखेबाज निकले, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। और विश्वासघाती व्यक्ति को जिंदगी में अपयश फैलाता है, क्योंकि व्यक्ति कुत्ते को तो रख सकता है, चांडाल को भी पाल सकता है घर में रहकर, और बिल्ली को भी पाल सकता है, लेकिन कोई विश्वासघात आ जाए तो उसे घर पे भी स्थान नहीं मिलता, उसे कोई अपने द्वार पर भी नहीं बैठाता। इसलिए हम जिसके जीवन में विश्वासघात करेंगे तो हमारा अपयश वैसे ही फैल जाएगा। इसलिए मान्यवर, आपको यदि अपना यश चाहिए, प्रशंसा चाहिए तो आप पूज्य पुरुषों की प्रशंसा कीजिए और किसी के साथ विश्वासघात मत कीजिए, क्योंकि विश्वासघात ही हमें जिंदगी में अपयश फैलाता है।
और उसके कारण उस व्यक्ति को राजा ने भी अपने द्वार से निकाल दिया कि जब तुम आप उनके नहीं हो सके तो मेरे क्या होगे। इसलिए मान्यवर एक विश्वासघात ही व्यक्ति को दर दर की ठोकरें दिलाता है, इसलिए मान्यवर इस विश्वासघात से बचिए। आइए, सुबह जो छंद पढ़ाया था उसकी जाप रह गई थी। ओम श्रीम ह्रीम कीर्तिमुख मंदिरे स्वाहा। ओम ह्रीम ओम श्रीम ह्रीम कीर्ति मुख मंदिरे स्वाहा। यह जाप करने से व्यक्ति की बात पर दूसरों पर जल्दी असर पड़ता है और इसकी जाप सभी के मुख से हमें कीर्ति फैलाती है। इस जाप को देने से व्यक्ति का कितना ही विरोधी हो, यदि ये जाप करता है और संकल्प पूर्वक ये जाप करता है तो उसकी प्रशंसा चारों बगल होगी। इसलिए मान्यवर इस छंद को पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। हे जिनेश्वर आप हो मरुनंद गुणधारी, यश दिलाकर हम सभी को सुरवरो भारी। हो यहाँ इक्ष्वाकुवंशु सहस्त्रनाशी तुम, दिव्य योगी दुष्ट ग्रह सारे विनाशी तुम। महाशक्ति में विघ्न विनाशक करे जिन गुण करे निज गुण। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करु नमन। हो विनम्र भक्तांबर गाँव में पावन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करु नमन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करु नमन। जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री मान तुंग महामुनिराज की जय। बंद कर दो।